हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कंपनी एक्ट में डिप्रिसिएशन एसएलएम मेथड द्वारा। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कंपनी एक्ट डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड द्वारा। तो कंपनी एक्ट में दो डिप्रिसिएशन मेथड्स काम आते हैं ज़्यादातर, एक एसएलएम मेथड, दूसरा डब्ल्यूडीवी। कंपनी एक्ट में डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड के थ्रू कैसे करना है उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम टीडीएल को लोड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे टीडीएल को लोड किया। इसके बाद में टीडीएल को लोड करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है एड ऑन फीचर। ठीक है, तो इसे इनेबल करना है, डब्ल्यूडीवी मेथड एप्रिसिएशन कंपनी वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। अब वहाँ पे वापस मेथड वही है, 365 डेज इन अ ईयर और एक कैलेंडर ईयर। आपके पास जो कैलकुलेशन करने के बाद दो मेथड आते हैं। ठीक है, आप कोई भी साल को 365 डेज मान के चल रहे हैं या कैलेंडर ईयर के ईयर का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो 366 दिन का साल होगा, वो 366 दिन होगा, मतलब 365 दिन का होगा तो 365 दिन देना होगा। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर और 365 डेज़ के बीच में ये है, आप मेथड अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैलेंडर ईयर लिया है, मतलब 366, तो उसके हिसाब से ये पूरा चलेगा आपका। अगर 365 आप लेते हैं तो फिर वो उस हिसाब से चलेगा। पे गेटवे टेलीपैथ के दो ऑप्शंस हैं, डब्ल्यूडीवी ओल्ड एसेट्स एंट्री, डब्ल्यूडीवी न्यू एसेट्स एंट्री। ठीक है, तो उसको करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक आपको फाइल दी जाएगी, ये एक्सेल फाइल है। ठीक है, जो आपको डी ड्राइव के अंदर कॉपी पेस्ट करनी होगी। जब हम टीडीएल लोड करेंगे, ठीक है, तो ये आप टीडीएल लोगे तो आपको ये फाइल दी जाएगी। इसमें आपके डब्ल्यूडीवी मेथड के, ठीक है, जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो पूरी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये फाइल आपकी कंपलसरी डी ड्राइव के अंदर होनी जरूरी है। ठीक है, तो आपको दे दी जाएगी, बस कॉपी पेस्ट करके उसमें डालिए। अब चलते हैं इसकी एंट्री की तरफ से वापस। हम मान लीजिए एसेट्स हैं जिसका फर्नीचर, मेरी ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपए का। ठीक है, और 5% उसका रेसिडुअल वैल्यू था, जो कि डब्ल्यूडीवी मेथड में 5% इसका रेसिडुअल वैल्यू परसेंटेज डाल दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए एसेट्स 1 लाख रुपए आज अप्रैल 2/23 को मेरा ओपनिंग बैलेंस है और ये एसेट्स मैंने खरीदा था 2/10 में। तो उसके लिए मुझे फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा, क्योंकि इसके एसेट्स की परचेज की एंट्री पास करनी है। एसेट्स की परचेज की एंट्री जिस फाइनेंशियल ईयर में होती है, हमें ऑल्टर F2 करने पे वही फाइनेंशियल ईयर देना है। अब आप कहेंगे इस फाइनेंशियल ईयर को देने से पहले हमारे पास तो ये बुक्स ये जो स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 2023 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रही है तो कोई बात नहीं। आपको फाइनेंशियल ईयर अगर पुरानी एसेट्स है तो पुराना साल देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया 2/10 2/11। ठीक है, तो 2/11 का टाइम पीरियड है। अब मान लेते हैं कि यहाँ हम पुराने ओल्ड ओपनिंग बैलेंस का जो उसका बैलेंस के हिसाब से जो भी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन पर जाएंगे। इसके एंट्री में जाने के लिए इस ऑप्शन को प्रेस किया। जब हम फर्नीचर की एंट्री को यहाँ पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर की एंट्री करने के लिए एक ऑप्शन खुल गया है। अभी यहाँ पे इसकी एंट्री करने के लिए फर्नीचर अकाउंट को सेलेक्ट किया, उसके बाद पार्टी लेजर सेलेक्ट कर लिया। वापस बता देते हैं, इस बटन को दबाना है। यहाँ आपके सामने स्क्रीन खुल गई है। फर्नीचर अकाउंट जो भी यहाँ पे पार्टी मैं खरीद रही हूँ, मान लीजिए जो मेरी वैल्यू उस समय 10 लाख रुपए थी। ठीक है, बिल डेट है मान लीजिए 5 जुलाई 2010, तो बिल नंबर कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे यूज़फुल लाइफ इसकी जो है वो 15 साल दे दी। ठीक है, 15 साल वैल्यू हो गई। 4 जुलाई 2025 को टाइम पीरियड खत्म होगा। इसको मैं डू वांट टू अपडेट डिप्रिसिएशन एंट्री वाला ऑप्शन आ रहा है, येस कर देना है इसको। ठीक है, अब ये एंट्री जो है, ठीक है, ये वाले ऑप्शन को येस करना है हमें सबसे पहले। अब ये एंट्री क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आया है प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, हमें यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ से वो एंट्री अपडेट होगी और सक्सेसफुली हो चुकी है हमारी एंट्री। हम अगर इस एंट्री को जाके देखें तो 10/11 का टाइम पीरियड था। करंट पीरियड हमारा चल रहा है 23-24 का। तो देखिए यहाँ पे 10 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का जो भी डिप्रिसिएशन लगता है, आप देख सकते हैं, वो डब्ल्यूडीवी मेथड से ऑटोमेटिक हमारे सामने आ गया है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स का नाम, उस पार्टी का नाम जिसे हमने खरीदा, रेसिडुअल वैल्यू, बाइंग डेट, बाइंग बिल नंबर, बाइंग वैल्यू, डिप्रिसिएशन टोटल टिल प्रीवियस ईयर। तो यानी अगर हम 23-24 के करंट पीरियड में हैं तो पिछले साल तक उसका डिप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हुआ उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, और उसको लेस करने के बाद डिप्रिशिएबल वैल्यू जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन करंट ईयर में कैलकुलेट होगा। तो यूजफुल लाइफ इसकी कितनी, मैंने 15 साल दी थी। और डिप्रिसिएशन ऑब्लिक सोल्ड डेट, यानी जिस साल डिप्रिसिएशन साल के एंड में उसकी जो डेट आती है, जिस समय में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड में, अगर हम एसेट सेल कर देते हैं तो सेल की डेट जो है वो क्या होगी, यहाँ इधर आएगी। करंट ईयर नंबर ऑफ डेज, इस साल का जो पीरियड है वो चल रहा है फाइनेंशियल पीरियड, उस साल में एसेट्स कितने दिन यूज हुए वो डेज। फिर रेसिडुअल वैल्यू जो कि 5% होता है। तो कॉस्ट वैल्यू जो कि बाइंग वैल्यू 10 लाख रुपये, उसका 5%, 50 रुपये इसका रेसिडुअल वैल्यू। तो इस साल के एंड में इसका लास्ट कॉस्ट जो है वैल्यू वो रहेगी। अब ये 18.104% जो आ रहा है, ये परसेंटेज हमारा एक्सेल शीट से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे सामने आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी यहाँ से कैलकुलेट होकर डब्ल्यूडीवी मेथड से आएगी, जो मैंने इस शीट पे आपको बताया। ठीक है, ये शीट आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये लॉक है, आप इसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ चुके हैं। इस परसेंटेज के हिसाब से जो डिप्रिशिएबल वैल्यू है पहले साल में इसकी है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए पे 18.104% के हिसाब से 270 दिन का डिप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, 1,35,920 रुपये, और वो 1,35,920 10 लाख रुपए में से लेस है, तो पीछे बचा डब्ल्यूडीवी 8,66,80 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट में मेरा कॉस्ट वैल्यू आ रहा है मान लीजिए 10 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर, उसमें से पिछले साल का डिप्रिसिएशन लगा 1,33,920 रुपये, और अब डिप्रिशिएबल वैल्यू है 8,66,80 रुपये। तो उसके ऊपर 18.104% के हिसाब से 366 दिन का, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में 366 दिन, और 366 दिन का डिप्रिसिएशन बन रहा है 1,56,795 रुपये। वो वापस जो कि डिप्रिशिएबल वैल्यू 8,66,000 है उसमें से लेस हो गया, तो पीछे बचा 7,09,225 रुपये। ठीक है, अब ये 7,09,225 जिसकी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, और इस तरह डिप्रिसिएशन इस पर कैलकुलेट होता रहेगा। अब हर साल एंड होगा, मान लीजिए जब इसका पीरियड एंड हो रहा है 2/30 तक का टाइम पीरियड, तो ये खत्म हो रहा है 4 जुलाई 2025 को। तो जो इसका डिप्रिसिएशन उस टाइम होगा ऑटोमेटिक इसका कैलकुलेटर के सामने आ चुका है, लास्ट में इसकी 50 रुपये की वैल्यू ऑटोमेटिक पीछे रह गई है। तो ये सारा परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके फिक्स मेथड से आपका फॉर्मूला कैलकुलेट करके डिप्रिसिएशन लेके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें परसेंटेज आ रहा है एसेट्स की रेसिडुअल वैल्यू प्लस उसका जो ड्यूरेशन है, लाइफ टाइम ड्यूरेशन, उसके हिसाब से परसेंटेज हर एसेट्स के अलग लगाएंगे। ठीक है, किसी का 18%, किसी का 19, किसी का 40, तो डिपेंड करता है वो एसेट्स कितने साल के लिए यूज़ की जा रही है। अब यहाँ इस डिटेल्स के थ्रू आपको पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन चार्ट पर्टिकुलर एसेट्स का मिल जाएगा।
ठीक है, तो जैसे आप चाहेंगे, अब प्रेजेंटली अगर इस सिनेरियो में हम देखें जिसके अंदर हमने पुराने साल की एसेट्स परचेज़ की थी, मान लीजिए फर्नीचर में मैंने 4 बार फर्नीचर खरीदा, तो 5 बार खरीदा मान लीजिए, तो जितनी बार मैंने फर्नीचर खरीदा उन सारी एसेट्स की एंट्री को मेरे यहाँ पे ओल्ड एसेट्स एंट्री में जाके अपडेट करना। ठीक है, अपडेट करेंगे तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा फिगर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो किस हिसाब से ओल्ड एसेट्स एंट्री में सारा कुछ अपडेट होकर हमारे सामने यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा एंड किस तरह से ये वर्क करता है। इसके बाद में था ओल्ड एसेट्स एंट्री। अब मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में आ जाती हूँ। करंट फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए मैं परचेज़ की एंट्री करती हूँ 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर को मैं कोई एसेट्स परचेज़ करती हूँ, यहाँ पर मैं प्लांट एंड मशीनरी ले लेती हूँ। प्लांट एंड मशीनरी मैंने लिया तो इसके अंदर भी मैंने रेसिडुअल वैल्यू डाल दी है, परसेंटेज डाला है 5%। अब इसकी मैं परचेज़ एंट्री पास कर रही हूँ 1 सितंबर को। ओके, मान लीजिए इसको 10 लाख रुपए वैल्यू दे देते हैं। यहाँ मैंने एसेट्स, आप CGST SGST जो भी लगाना है लगा सकते हैं। फिलहाल अभी इसको कुछ नहीं दे रहे हैं हम, क्योंकि आप डाल देना जो भी आपको करना है प्रॉपर वे में। परचेज़ की एंट्री है, आप जनरल के थ्रू करो चाहे परचेज़ के थ्रू, आपके एसेट्स वैल्यूज़ के हिसाब से कैलकुलेट होकर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दिया है। ठीक है, तो जब मैंने वैल्यू डाला तो ये एंट्री मेरी 1 सितंबर 2023 को हो रही है, क्योंकि बीच में शुरू हो रही है तो इसका 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक का फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूस ईयर समय तक चलेगा वो अपने हिसाब से। अब यहाँ एसेट्स परचेज़ कर लिए, एक एसेट्स में और परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं हम। मान लीजिए 1 जनवरी को परचेज़ करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का ही ले लेते हैं। सो हम प्लांट मशीनरी का ही लेते हैं। अब यहाँ पर 5 लाख रुपए की वैल्यू ले ली। 2 बार मैंने एसेट्स परचेज़ किए हैं। इसी तरह से जितने पूरे साल में जितने भी एसेट्स हमने परचेज़ किए उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। अब WDV न्यू एसेट्स एंट्री के ऊपर हम क्लिक करेंगे। पहले ओल्ड एसेट्स का था, अभी न्यू एसेट्स। ये देखिए हमारे सामने जितनी भी आप देख सकते हैं एंट्रीज़ की वो सब सामने आ चुकी हैं। अब इसके अंदर केवल मुझे यूज़फुल लाइफ देनी बाकी है। वैल्यू ऑटोमेटिक टैक्स होकर आ चुकी है। इस पर 15 ईयर्स का टाइम दिया और इसको येस कर दिया। वापस वही हो रहा है, एंट्री को अपडेट किया, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी ये एंट्री कंटिन्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, हो चुकी है, एंट्री डन सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री देखिए एसेट्स की एंट्री जा चुकी है, दूसरी एसेट की पेंडिंग है, तो उसको हम ले लेते हैं। 15 साल का टाइम पीरियड दिया है, इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यस मैंने किया और एंट्री अपडेट हो चुकी है। इस तरह से मुझे सारी एसेट्स की एंट्री जो भी मैंने परचेज़ की है अपडेट करनी है। करने के बाद मेरा जब कंपनी डिप्रिसिएशन मेथड में इसको हम खोलेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए डिप्रिसिएशन चार्ट आ जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिक उस एसेट्स की जो वैल्यू है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके सामने डिप्रिसिएशन चार्ट आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वाली फर्नीचर्स की एसेट्स हमने 2/10 में खरीदी थी, तो देखिए एसेट्स का जो डिटेल्स है वो खत्म हो रहा है हमारा 4 जुलाई 2025 को। उसके बाद में प्लांट एंड मशीन की मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी, उसकी पूरी डिटेल्स हैं। एक एसेट्स मैंने और खरीदी, उसकी भी डिटेल्स देखिए उसकी नहीं आई, तो उसको हम अपडेट कर लेते हैं। ये 15 साल का सबसे पहले हम टाइम पीरियड करते हैं, इसके बाद हम इसको अपडेट करते हैं। अब देखिए ये एसेट्स भी अपडेट हो चुकी है। हम देखेंगे यहाँ पर करंट ईयर के अंदर 3 एसेट्स हैं, तीनों एसेट्स की पूरी डिटेल्स हैं। फर्नीचर जो पहले खरीद रखा है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर तक का 9,21,000 का डिप्रिसिएशन है। अभी वो वैल्यू पर 78 रुपये जो है वो डिप्रिसिएशन वैल्यू आ रही है। 18.104% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। देखिए प्लांट एंड मशीनरी के अंदर भी यानी 5% रेसिडुअल वैल्यू दी। ड्यूरेशन 15 साल है तो उसका परसेंटेज फिक्स हो गया, 18.104% आ रहा है। 20 साल की वैल्यू देते हैं तो उसके हिसाब से परसेंट चेंज हो जाता है। यहाँ मैंने कैलकुलेशन करके देखा 10 लाख रुपये की वैल्यू थी, तो रेसिडुअल वैल्यू को 50 रुपये को लेस किया। डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के हिसाब से करंट ईयर में इसने 213 दिन का लगाया एसेट्स के ऊपर, 91 डेज़ का लगाया और आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ये मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक एसेट्स का चार्ट देखना है, तो मैं इस एसेट्स का चार्ट लेती हूँ। इस एसेट्स का पूरा चार्ट देखना है, फिल्टर लगा के इसका पूरा चार्ट देख सकते हैं। पूरा 15 साल का रिकॉर्ड है ये। ठीक है, 31 मार्च 2 को मेरी एसेट्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी जो 50 रुपये रेसिडुअल वैल्यू रहेगी वो रहेगी। उसके बाद में जितना भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो नई एसेट्स की एंट्री कैसे करनी है, पुरानी एसेट्स की एंट्री कैसे करनी है, सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। मान लीजिए आपको कोई एंट्री गलत आपने कर दी, ठीक है, तो उससे रिमूव करने का वही सिस्टम है। किसी भी एंट्री को जाइए, उसको स्पेस मार के सेलेक्ट कीजिए, डिलीट सेलेक्टेड एंट्री। देखिए ये 2 एंट्री थी, मैं एक एंट्री को डिलीट करती हूँ क्योंकि मैंने सोचा ये रिकॉर्ड गलत डाल दिया है। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करूँगी, जैसे ही तो मेरी रिकॉर्ड से यहाँ एंट्री गायब हो चुकी है। वापस इस एंट्री में जाना है तो एसेट्स एंट्री वापस यहाँ पर पैंडेमिक लिस्ट में आ गई है। ठीक है, इस एंट्री को रिमूव मैंने कर दिया तो मुझे वापस इसकी एंट्री करनी है। मान लीजिए पूरा सिस्टम वही तरीका है, सेम उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन चार्ट जो है इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी, प्रॉपर वे में ईयर टू ईयर आपको हर एसेट्स की वैल्यू की डिटेल्स पूरा देगा। WDV मेथड का मैंने इसमें आपको पूरा डिटेल्स बताई। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने SLM मेथड से कैलकुलेशन देखा था। तो ये दोनों मेथड आपके इसमें कंपनी में सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। अगर मुझे पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं क्लियर ऑल एंट्रीज करके तो इस डिटेल्स को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके प्रॉपर वे में आप अपना चार्ट देख सकते हैं। इसको एक्सेल एक्सपोर्ट करके भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा WDV मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।